अमरीका पाक भारत कशीदगी खत्म करवाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पेशरफ्त और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़े की शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अफ्रीकैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत। कहा, मौजूदा सूरत हाल में अमरीका भारत पर दबाव डाला जाए कि वह ऐसे इश्तियाल अंगेज़ी के बजाय ज़िम्मेदारी से काम ले। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी दहशतगर्दी को शिकस्त की कोशिशों से तवज्जो हटाने का काम कर रही है। पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफलाइन है। सिंतास मुआहिदे से एकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, भारत की मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज भारत को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की DGI-SPR के साथ न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस है, ना ही बेनिफिशरी। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश की। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से ख़तरे में है। भारत दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना यकतरफा और गैर कानूनी है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। इसहाक़ डार ने आलमी बरादरी से 6 सवालात भी उठा दिए। कहा, भारत में ऐसे वाक़यात हमेशा किसी बड़ी शख्सियत के दौरे के मौके पर ही क्यों होते हैं? क्या ये वक्त नहीं पाकिस्तान समेत दुनिया में भारत की जानिब से शहरियों के कत्ल का एहतसाब किया जाए? कैसा नहीं भारत एक मुल्क पर फौजी मुहिम जोई के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या भारत की जानिब से आलमी कवानीन को नज़रअंदाज करने और गैर संजीदा रवैये से खित्ते की सूरत हाल ख़राब नहीं होगी? मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली कौमी सलामती के मुशीर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दिया गया। हमला कहाँ होगा, ये भारत का इंतखाब होगा। आगे कहाँ जाना है, ये हम बताएंगे। हम तैयार हैं, आजमाना मत। हमने 2019 में भी बता दिया था। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, कौम मुत्तहिद है, कौमी सलामती काउंसिल का एलामिया आ चुका है। तमाम सियासी जमातों का वाज़े अज़्म है, किसी की भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हमा वक्त अलर्ट है। हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पहलगाम वाक़या सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। पहलगाम का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर। हमले की जगह से करीबी पुलिस स्टेशन भी 30 मिनट के फासले पर। वाक़े की FIR 10 मिनट में दर्ज हो गई और बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने पहलगाम हमला और मुकदमा दर्ज होने की टाइमिंग पर सवालात उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, ये कैसे मुमकिन है? हमले से पहले इंटेलिजेंस नहीं थी। वाक़े के 10 मिनट बाद तमाम मालूमात मिल जाती हैं। हक़ाइक़ खुद बोलते हैं। भारत को इल्ज़ाम तराशी की बजाय सवालों के जवाब देने होंगे। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पहली वीडियो भारतीय चैनल पर नशर हुई। मोदी सरकार ने हमले की मजम्मत तक नहीं की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के टास्क दिए गए। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी भारतीय इल्ज़ाम तराशी का भांडा फोड़ दिया। भारत खुद दहशतगर्द रियासत है, हम पर किस तरह इल्ज़ामात लगा सकता है? हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें दी हैं। दुनिया कह रही है हिंदुस्तान दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नायब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले,
भारत में दहशतगर्दी के वाक़े को मजहब से जोड़ा गया। हम वाज़े कर चुके हैं, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। पहलगाम वाक़े में मरने वाला पहला शख्स मुसलमान था जिसने सयाहों को बचाते हुए जान दी। भारत में जो सिक्योरिटी पर सवाल उठता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल करने वाला कश्मीरी सहाफ़ी हो या मुसलमान MPA पकड़ लिया जाता है। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा, भारत ने अभी तक किसी गिरफ्तारी का सरकारी ऐलान नहीं किया। भारत अमन का दुश्मन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जंगी जनून में मुब्तला। ज़मीनी और फ़ज़ाई महाज पर हिंदुस्तान की पसपाई। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कियानी और मंडल सेक्टर में LOC की खिलाफ वर्जी की गई। इंडियन फौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की तोपों को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। मुतअद्दिद मोर्चे तबाह। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पोस्ट को उड़ा दिया। भारतीय फ़ज़ाए की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय जोग्राफियाई हदूद में उड़ान भरी। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदही कर ली। पाकिस्तान की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार। फौरी पेट्रोलिंग खत्म करके राह फरार इख्तियार की। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार और मुस्तैद हैं। गुजरते वक्त के साथ भारतीय हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जंग का आगाज़ नहीं करेगा। अगर मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा हम उससे ज़्यादा जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर वाज़े वार्निंग। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म के आलमी तहकीकात के मुतालबे पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। पड़ोसी ममालिक और खित्ते की बड़ी ताकतें सालिसी का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं जंग की सूरत हाल ना बने। शायद भारत को कुछ अकल आ जाए। महंगाई में पिसे अवाम के लिए थोड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 2 रुपये सस्ता। नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कराने में हमारा कोई मुफाद नहीं। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिर्फ भारतीय जारिहत का जवाब देता है। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके। भारत से जज्बाती और गैर मंतकी रद्दअमल सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात का जवाब इंतहाई तहम्मुल से दिया। आलमी बरादरी तस्लीम करती है पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा, अगर भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा तो ये जंग तस्वुर होगी। इस वक्त भारत में हिजान और पाकिस्तान में बहुत तहम्मुल है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। मेरे वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। इसका मतलब है कि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के इक़दामात को तस्लीम किया। बॉर्डर पर टेंशन है मगर डरना नहीं, मुकाबला करना है। कौम के बेटे और बेटियां फ़ौज पाकिस्तान को पैगाम देंगे, उनके साथ खड़े हैं। हम पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोली, मुल्क की मुफाद के खिलाफ काम करने वालों का मुस्तकबिल तारीख है। जलाओ घिराओ पेट्रोल बम बनाने की तरगीब देने वाले आज जेलों में हैं। अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ तो उसके बहकावे में मत आना। मरियम नवाज ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम 30,000 से बढ़ा के 50,000 करने का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का यादा। भारत की जानिब से किसी भी मिस एडवेंचर पर भरपूर जवाब देने को तैयार। मुहिम जोई पर पूरी कौम मुसल्लह फौज के पीछे खड़ी होगी। भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जलात का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि दहशत गर्दी का इल्ज़ाम
पाकिस्तान पर धरने की बजाय भारत असल हमलावरों को पकड़े, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश से फ़ायदा उठाए। भारत वाकई सच सामने लाना चाहता है तो बगैर शवाहिद इल्ज़ामात आयद ना करे, वाकई की मुकम्मल तहकीकात करे। पड़ोसी ममालिक ने तसादुम का इंतखाब किया तो जान लें हम पीछे हटने वाले नहीं। कौम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगी। भारत किसी भूल में ना रहे, मोदी सरकार को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज यकजान हैं। सियासी कावरीन भारत की मुमकिना जारियत के कौमी इशू पर मुत्तहिद हैं, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। विफाकी वजीर दाखिला की MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सदीकी की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तायीद। कहा भारत के जान अंगेज बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। 1947 से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सिवाय धमकियों और इल्ज़ामात कुछ नहीं दिया। हालिया वाक़ये से एक बार फिर भारत की कलई खुल गई। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुत्व को फ़रोग दिया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है भारत से मुकाबले के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों और कौम को यकजा होकर दुश्मन का मुकाबला करना है। वज़ीर-ए-आज़म का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तवीलुल मुद्दती शराकतदारी के अज़म क़यादा, मुख्तलिफ कंपनियों की $70 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। FBI इस्लाहात से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। IT शोबे में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में काबिल कदर खिदमात पेश कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं, पाकिस्तानी कौम में न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी मईशत की तरक्की में मरकजी किरदार अदा करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में IT समेत हर शोबे में दुनिया के बेहतरीन माहिरीन मौजूद हैं। अगर इनको इस्तेदाद और सलाहियतों के मुताबिक मौका दिया जाए तो बेहतरीन नताइज दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा याहिया की भी मुलाकात। डिजिटल मईशत की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में कामयाब होंगे तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। रिफॉर्म्स IMF के कहने पर नहीं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा 8 से 9% टैक्स पर मामलात नहीं चल सकते। टैक्स से हिरासा करने का अंसर निकाल देना चाहिए। टैक्स का दायरा ना बढ़ाने या टैक्स छूट की गुंजाइश ही नहीं है। टैक्स रिटर्न का फॉर्म बहुत सादा बनाया जा रहा है। अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। आइंदा वाले साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन की अच्छी डील होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 में से 5 जजेस बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हसन नजर रिजवी भी बेंच में शामिल हैं। दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहते हैं। प्रोपेगेंडा से नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत या फौज की नहीं, हर फर्द की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं AI का गलत इस्तेमाल बच्चों के लिए जहर कातिल है। शनाख्त की बुनियाद पर बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द शहरियों का खून बहा रहे हैं। बैड गवर्नेंस का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, रियासत से नाराज़गी का कोई जवाज़ नहीं। रियासत हर तरह सियासत से अहम और मुकद्दम है। हर मसलहत से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान ने भारत के साथ कर दिया। फैसल वाडा कहते हैं ये जवाब असल है, सौदा भी बाकी है। भारत के हर इकदाम का जवाब सूद समेत देंगे। भारत ने हुकूमत पाकिस्तान के एक्स हैंडल और पाकिस्तान यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया था।
मोदी के जंगी जुनून से पाकिस्तान खौफ नहीं होगा, कान खोलकर सुन लें, उसका मुकाबला 25 करोड़ अवाम से है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम अहमद का कहना है, भारत ने साबित किया कि वो सच से खौफजदा है, ये झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा करने का माहिर है। आज तक एक भी भारतीय इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। खुद हिंदुस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। भारतीय एजेंसियाँ दहशतगर्दों के नेटवर्क पाकिस्तान में चलाती हैं। भारत ने कल अपने त्यारे उड़ाए और भाग निकले। जब हमारे त्यारे उड़े तो उनके जहाज नजर भी नहीं आए। भारत और मोदी को ये मार्का करने का शौक बहुत महंगा पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, अफजल गिरोह समझौता एक्सप्रेस पठानकोट और पुलवामा में भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। भारत की जानिब से बगैर सबूत इल्ज़ामात नई बात नहीं। ये पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार बैठे हैं मगर अपने ही लोगों को जवाब नहीं दे पाते। ज़राए इस्लाहात और गंदम की कीमत से मुतल्लिक अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध का फार्म मैकेनाइजेशन को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। मुराद अली शाह का कहना है, हुकूमत गंदम और चावल की काश्त के लिए सब्सिडी देना चाहती है। लेज़र लैंड लेवलिंग से पानी की 30% बचत होगी। छोटे काश्तकारों के लिए जदीद ज़रूरी पैकेज तैयार किया जा रहा है। महकमे ज़राअत को 4 साला तरक्याती मनसूबा मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। लाहौर कलंदर्स ने एक और मैच जीत लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 88 रन से शिकस्त। 210 रन के हदफ में 121 रन पर ही पूरी टीम ढेर। एंड्रेस गोस 41, सलमान आगा 36 और कप्तान शादाब खान ने 13 रन बनाए। इस्लामाबाद के सिकंदर रजा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में मैन ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट का 20वां मार्का आज कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा।